सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन गेट 2021 में पूछा गया है। कैलकुलस का क्वेश्चन है। देखिए, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जो ये फंक्शन है एफ एक्स, इस इंटरवल में एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है एफ एक्स की, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये देखिए क्लोज इंटरवल है। जब भी मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना हो क्लोज इंटरवल पे, तो सबसे पहले आप क्या करिए, क्लोज इंटरवल पे वैल्यू फाइंड कर लेना फंक्शन के। ठीक है, तो पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे निकालेंगे f5 पे। ठीक है, फंक्शन देखिए ये रहा फंक्शन। इस फंक्शन में हम f5 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए क्या आएगा, -25 + 50 + 100, ये हो जाएगा 125। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, सेकेंड वैल्यू पे निकाल लेते हैं। देखिए 10 पे क्या आएगा, ये हो जाएगा -100 + 100 + 100, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं। उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा, तो इस फंक्शन को हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए f' क्या होगा, ये हो जाएगा -x² + 10। अब उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ पे आएगा 2x, सॉरी यहाँ पे होगा 2x। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देखिए -2 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए f" निगेटिव, मतलब <<0 तो चाहे इस पे जो भी स्टेशनरी पॉइंट निकला, इस पॉइंट पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव <<0 तो इस पे मैक्स वैल्यू मिलती है। अब सेकंड डैश ये <<0 पे क्या होगी, मिनिमम मिलता है। ठीक है, पर यहाँ पे मैक्स मिल रहा है, तो हम स्टेशनरी पॉइंट नहीं देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंसीडर फंक्शन मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल। तो इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या होगा मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू पूछा है, एक्स की वैल्यू, स्टेशनरी पॉइंट नहीं पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है। अब इन दोनों में ध्यान देना, 125 और 100 में कौन सा कम है, कौन सा वैल्यू कम है, मतलब इन दोनों वैल्यू में वैल्यू कम कौन सा है, ये 100। तो एफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा 100। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल पे। ठीक है, हर साल किसी न किसी ब्रांच में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है क्लोज इंटरवल पे, मैक्सिमम मिनिमम पे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 100। ठीक है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ सीखने की कोशिश करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करो, बहुत फोकस नहीं करो आंसर लाने पे। आप जितना ज़्यादा कोशिश करोगे सीखने पे, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट, गेट का एग्ज़ाम जो भी होता है कॉन्सेप्ट रिपीट करता है, बस क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, मगर कॉन्सेप्ट रिपीट करेगा। ठीक है, अब जैसे कि 2024 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल में, तो इंटरवल लिया हुआ था, जो भी इंटरवल लिया था ऐसे लिखा था बस। ठीक है, मान लो जैसे -1 से लेके 6 तक, इस रेंज में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना था, बस ये चेंज कर दिया था। बाकी मैक्सिमम मिनिमा ही वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम के बहुत सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। आज के लिए क्वेश्चन पहला था, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कोशिश करिए आप कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। ओके, थैंक यू। तो सॉल्व करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, गेट 2021 में पूछा गया है आयन ब्रांच से। तो देखिए एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एम सोन इन बिलो। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये जो 4x4 के मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है। ठीक है, तो आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो ये 4x4 का मैट्रिक्स है, तो आपको देखिए कैसे निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, मुश्किल नहीं था। देखिए कैसे निकालने के बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
तो जैसे 3x3 का मैट्रिक्स आप सिंपल 12th क्लास में निकालते थे, इसमें 4x4 पहले हम जैसे 1 को ले लिए, ठीक है। 1 के बाद हम इसका माइनर लेके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 के बाद माइनर डिटरमिनेंट्स क्या होगा, इसके सामने इसको छोड़ेंगे, इसके सामने इसको छोड़ेंगे, तो हमारा ये माइनर ये बनेगा डिटरमिनेंट्स 4 0 0 0, ठीक है। देखिए क्या बनेगा 0 और ये बनेगा 4 3 2 1। उसके बाद 1 बाय 1 चलेंगे, पहले प्लस फिर माइनस, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है 2, ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिए 2, ये हमारा 2 हो गया। अब इस यहाँ ये माइनर लिखते हैं 2 के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो आएगा 3 0 0 और इसके बाद 0 0 4 3 2 1, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे फिर उसके बाद इसके अंदर वैल्यू नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर -0, देखिए क्यों नहीं लिखे मैं बता रहा हूँ। 0 से मल्टीप्लाई करने पर कोई वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी लिखने का तरीका ऐसे है कि आप 4x4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, पर इसमें आप कोशिश करें, आप लिख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने के लिए देखिए, अब हम यहाँ 1 उसके बाद 4 को ले लेंगे, बाकी 4 को जब लेंगे तो क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे क्या है 4 -6, ठीक है, हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 है, सेम सेम ऐसे इसको 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे। फिर उसके बाद -2, उसके बाद ये ले लिए, इसको लेके सॉल्व कर लिए, तो ये हो जाएगा 4 -6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा 4 × -2 और ये हो जाएगा 2 × 3 × -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -8 + 12 = 4, ठीक है। देखिए क्या आएगा, एक मिनट, कैमरे में देखिए मिस हो गया था। तो ये सिंपली यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसका सिंपली मल्टीप्लाई करके वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। आप फास्ट में भी जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, मुश्किल नहीं था। अगर आप प्रैक्टिस कर लिए ना क्वेश्चन पे, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, देखा जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे 1 को ले लिए, ठीक है, ये 1 के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बन गया 1, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जैसे उसके बाद इसको लेना है, ठीक है, फिर उसके बाद ये वैल्यूज मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल ना, मुश्किल नहीं था, आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहा, आंसर 4, तो इस 4x4 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया 4। ओके, थैंक यू। सीखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे पूछा गया क्वेश्चन है, गेट 2021 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, डिफाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो हमें इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो कंटूर दिया हुआ है, ठीक है, एक यूनिट सर्कल है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, क्लोज कर्व पे एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं आसानी के साथ। देखिए तो पहले जो कंटूर दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। तो कंटूर दिया क्या हुआ है, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर हमारा जो सर्कल का है ये उस पे है, ओरिजिन पे है, और रेडियस उसका 1 है। तो ऐसा करते हैं, देखिए ये सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो सर्कल बनेगा, देखिए, तो ये आएगा ये सर्कल जिसका रेडियस 1 है, तो मतलब ये 1, ये -1, ये आयोटा, ये माइनस आयोटा, ठीक है। ये रियल एक्सिस, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए जो एफ है, एफ के हम पोल चेक करेंगे, जो कंटूर दिया हुआ है, कंटूर के इनसाइड है या आउटसाइड है, ठीक है। तो हम एफ के पोल चेक कर लेते हैं पहले। ये रहा एफ, एक मिनट, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दिया हुआ है 1/z² + 6 + 9, ठीक है। हम पोल निकाल लेते हैं, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को
जीरो कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा z प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसके दो पोल बनेंगे, -3 और -3 पे। देखिए तो क्या बनेगा, जेड स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर तो जीरो की है, जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा हो जाएगा पोल। अब इसके पोल को हम ड्रॉ कर लेते हैं कंटूर पे। तो देखिए पोल कहाँ पे आ रहे हैं, -1 यहाँ पे है इसके रेडियस के अकॉर्डिंग। तो मान लो -3 यहाँ पे आएगा। इसके दोनों पोल कहाँ पे होंगे, यहाँ -3 पे। अब इंटीग्रल की वैल्यू कैसे फाइंड करनी, अब पोल को चेक करते हैं। कंटूर के बाहर होगा तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए पोल इसके बाहर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। सॉल्व करते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन गेट 2021 में आया हुआ है। तो मैं अपने प्लेलिस्ट में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन कैलकुलस का था, दूसरा लीनियर अलजेब्रा, तीसरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, मेरा चौथा क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे इस प्लेलिस्ट में 4 टॉपिक से क्वेश्चन, एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम सीखेंगे क्या, कोशिश ये रहेगी हमें सीखने की, बस क्वेश्चन पे आंसर के फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे ताकि 2025 के लिए प्रिपेयर अच्छे से कर सकें। ठीक है, देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको देख लेते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ 1 प्लस वाई डी वाई डी एच इक्वल टू वाई। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो इक्वेशन के देखिए सॉल्यूशन फाइंड करना है। कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 1। देखिए ये कंडीशन क्या दिया हुआ, जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे x की जगह, इसका मतलब ये हुआ x की जगह 1 रखेंगे, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे y इक्वल टू 1। इसका मतलब कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया था। देखिए 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। ऐसा करते हैं कि y को इधर ले आते हैं और x को उधर लेके चले जाते हैं। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस वाई बाई वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। सॉरी, देखिए क्या कर लिए, y को डिफ्रेंशिएट कर लिए इधर। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे सिंपली। यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया मैंने। तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं एक सिंपल। तो ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए y आएगा प्लस 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन ln y इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो अब हम क्या करते हैं, c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो c की वैल्यू कैसे मिलेगी, किस कंडीशन पे, x की जगह 1 पे y की जगह 1 है। तो यहाँ पे 1 प्लस ln 1 की वैल्यू 0 इक्वल टू 1 प्लस सी। तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी 0। देखिए c की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब देखते हैं, जब यहाँ पे पुट करेंगे देखिए क्या आएगा, y प्लस ln y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ देंगे क्वेश्चन को। अब थोड़ा सा ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, हम ऑप्शन पे चल के इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी के साथ। देखिए हम जैसे पहले पहले ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन को हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। इसको बाय पार्ट से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जैसे क्या आएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम लॉग ले लेंगे। इस वाले डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, सिर्फ ln लिखना है, ln। तो अगर हम ln बोथ साइड ले लें, y e की पावर y इक्वल टू ln e की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस ln y इक्वल टू x। सिंपल, देखिए कुछ भी नहीं करना था, क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर लेना चाहिए। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, अब उसको हम ऑप्शन से चेक करेंगे ना, सिंपल। टाइम बचाने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या आएगा, अगर हम इसको मैच कराना है तो ऑप्शन पे चले। ऑप्शन पे हमने ln ले लिया, ऑप्शन नंबर ए पे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। देखिए सेम सेम है ना, देखिए ये दोनों।
तो इसका मतलब ये हुआ, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू देखिए ये आए। तो उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं और हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे सीखने के लिए। क्वेश्चन से हम सीखेंगे ताकि गेट 2025 के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, फोकस रहेगा क्वेश्चन को सीखने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये होता है आप क्वेश्चन से सीखें और आपको आइडिया हो जाए कि 2025 में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। आपको सारे कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप सारे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है गेट 2022 में सिविल इंजीनियर पे क्वेश्चन पूछा गया था लिमिट पे। तो जो ये लिमिट के क्वेश्चन होते हैं ना, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर पे पर ईयर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछ लेता है, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी पूछते हैं, पर ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैकेनिकल और सिविल ब्रांच पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब भी लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले हमें देखना पड़ता है लिमिट क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब जब भी इनफाइनाइट वाले लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, हम हमेशा ये ध्यान देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज को कॉमन लेके कट करने की कोशिश करें। ठीक है, कट करने के बाद देखिए कि अब कभी अक्सर अक्सर क्या होगा इस क्वेश्चन में कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन लेंगे ना, तो ऊपर भी कुछ बचेगा, नीचे भी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं बनेगा। हम कॉमन इसलिए लेते हैं कि चेक करते हैं कि अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं है। जब भी अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं होगा तो सिंपली वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ भी नहीं करना है, हम सिंपल क्या करेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे। देखिए सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर में कुछ कॉमन लेते हैं और डिनोमिनेटर में। ठीक है, और इसको देखते हैं अनडिफाइन हो रहा है कि नहीं। अब जैसे कि मैंने क्या किया, लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफाइनाइट। अब इसमें जैसे मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बनेगा 9 प्लस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। भाई नीचे कॉमन ले लेते हैं एक्स, यहाँ बनेगा एक्स 17/x। ठीक है, ये बन गया। अब ये हमारा एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखिए लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। जब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/लिमिट की वैल्यू होती है 0। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा स्क्वायर रूट 9/1, तो ये हो जाएगा 3/1 = 1। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर सकते थे बहुत आसानी के साथ। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी भी लिमिट इनफाइनाइट पे पूछे तो कोशिश ये करें कुछ कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। कभी कभी नहीं होता है, ठीक है, उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए गेट 2029 में पूछा गया है। तो मैं अपनी प्लेलिस्ट पे हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ और क्वेश्चन से हम सीख रहे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन को इसलिए सीख रहे हैं, जरूरी है कॉन्सेप्ट को सीखना। गेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और जब ये टेस्ट देंगे और गेट 2025 के लिए एग्जाम देंगे, उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होता है, नए क्वेश्चन में हमेशा कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आसानी के साथ। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं। ठीक है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अगर आप नॉर्मल वे में जाएं तो आप क्या बनाएंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, इक्वेशन यूज करेंगे। अब ये बहुत लेंदी चला जाएगा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान दीजिए। आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, आपको प्रॉपर्टी यूज करना है, सिंपल। ठीक है, आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी यूज करना है और हम इस क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, कि हम मैट्रिक्स देखते हैं पहले। तो मैट्रिक्स है 4x4, तो इसके 4 आइगन वैल्यूज मिलेंगे, एक λ1, λ2, λ3 और λ3, सॉरी, ठीक है, λ4। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज।
तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, देखिए क्या आएगा। सम ऑफ आइगन वैल्यूज पे लिखेंगे λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 इक्वल टू क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ये रहा हमारी मैट्रिक्स, जैसे इसको मान लिया मैंने M। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सम होते हैं क्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो एलिमेंट है इसको ऐड कर लेना इनको। ठीक है, यही होते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम ऐड करते हैं, देखिए क्या आता है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज को देखते हैं, 0 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6, तो देखिए क्या आएगा 15। यहाँ पे क्या आ गया 15। तो इस क्वेश्चन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज होंगे। आप उसको कैसे हम पता कर सकते हैं, बाय ऑप्शन। ध्यान से देखिए, बाय प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी का यूज करके हम ऑप्शन को भी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी को भी, और इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। कैसे कि देखिए, अब जैसे कि इस क्वेश्चन का देखिए क्या आया, सम ऑफ आइगन वैल्यूज 15। कभी कभी देखिए क्या होगा 15, तो आप क्या करिए, किस ऑप्शन में सम करने पर, चारे वैल्यूज को सम करने पर 15 आ रहा, इसमें तो नहीं आने वाला, और इसमें भी नहीं आने वाला। अब बचे दो ऑप्शन, अब इसको भी ऐड करने में नहीं आया, इसको ऐड करें, देखिए आ गया 15। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7, ये आ गया 15। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, λ1 λ2 λ3 λ4। तो इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज ये होंगे, बाय प्रॉपर्टी से हमें पता चल गया ऑप्शन से। पर कभी कभी क्या होता है, दो ऑप्शन बिल्कुल सेम मैच कर जाते हैं। जैसे कि ये ऑप्शन नहीं दिया होगा, दिया क्या होगा, एक में 10, एक में 3, एक में 1, एक में 1, ये भी तो 15 हो गया। अब फंस जाओगे आप क्वेश्चन में फंसोगे क्या, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लिए, अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि आप दूसरी प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, अप्लाई करना λ1 λ2 λ3 λ4। तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब एक रॉन्ग हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तब इस प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन को मैच करेंगे। तो गेट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट 24 में, सेम क्वेश्चन। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे, पर मैट्रिक्स क्या है, 2x2 या 3x3 मैट्रिक्स है, और 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैच करता है। सिंपल ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का एडिशन, बस, और ऑप्शन से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज पे प्रॉपर्टी यूज करके आपको आंसर 1 सेकंड में बता देना है, पर आप कोशिश करिए पहले सीखिए। ठीक है, ये यूज नहीं करना है इस क्वेश्चन को, बहुत लेंदी जाएगा, इसके लिए इसको यूज ही नहीं करना है, आपको सिंपल प्रॉपर्टी यूज करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से गेट 2019 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ फोकस करिए कॉन्सेप्ट को सीखने पे, आंसर पे मत जाइए। ठीक है, बस आप जल्दी से आंसर लाने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा गहराई में सीख सकते हैं क्वेश्चन से सीखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब यही होता है, आप क्वेश्चन से सीखिए फिर उसको यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। अब ध्यान से देखिए कैसे। एक क्वेश्चन दिया गया है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल से क्या है, द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। सी रिप्रेजेंट द यूनिट सर्कल। तो जो कंटूर दिया हुआ है हमारा यूनिट सर्कल है, और इसके सेंटर ओरिजिन पे है, और किस डायरेक्शन में लेना है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के इस कंटूर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को, देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कंटूर को देखना पड़ता है। जो हमारा कर्व है उस कर्व को देखते हैं, वो कर्व क्या दिया हुआ है। तो हम कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सी रिप्रेजेंट, ये जो सी है, सी रिप्रेजेंटिंग द यूनिट सर्कल सेंटर एट ओरिजिन। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन, रियल, रियल ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड। ठीक है,
तो ये हमारा सी जो दिया हुआ है एक यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा यूनिट सर्कल। ये इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा सेकेंड स्टेप क्या होता है, हमें क्या चेक करना पड़ता है, जो इंटीग्रल में एफ जेड के जो पोल हैं उसके पोल को हम चेक करते हैं कि पोल लाई कहाँ कर रहा है। ठीक है। एफ जेड के पोल को हम चेक करेंगे, पोल है कहाँ पे, कंटूर के बाहर है या अंदर है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। गेट 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच पे, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए कैसे, तो एफ जेड दिया हुआ है, जो एफ जेड इक्वल टू क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस 2z। तो हमें पोल चेक करना पड़ता है। पोल चेक करने के लिए जो डिनोमिनेटर होते हैं एफ जेड के, उसको हम जीरो करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को आप जीरो कर लो, -2z इक्वल टू 0, तो आएगा 0 और 2। देखिए पोल क्या आ गया, 0 और 2। इसके पोल जो होंगे 0 और 2 पे होंगे। ठीक है, एफ जेड के जो पोल होंगे 0 पे होंगे और 2 पे होंगे। इस पोल को हम कंटूर पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा कंटूर, हमें एंटी क्लॉकवाइज देना है। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 0 पे यहाँ पे है, एक पोल यहाँ है, दूसरा पोल कह रहा है 2 पे है यहाँ पे। तो अब क्या करना है, जो पोल, देखिए जो पोल कंटूर के बाहर होंगे इंटीग्रल की वैल्यू 0, और जो पोल कंटूर के अंदर होंगे उस पे इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्या होता है, 2πi, तो रेसिड्यू निकालना है किस पॉइंट पे, जो पोल कंटूर के अंदर है। रेसिड्यू निकालना 2πi ब्रैकेट के अंदर रेसिड्यू एफ जेड के, किस पॉइंट पे, जो पोल कंटूर के अंदर है। कंटूर के अंदर पोल 0 पे है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, 2πi। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट जेड अप्रोच टू अल्फा जेड माइनस अल्फा एफ ऑफ जेड। ठीक है, अल्फा जो होता है पोल होता है। ठीक है, वो पोल जो कंटूर के अंदर है। ठीक है, अब कंटूर के अंदर जो पोल है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस फार्मूले से। तो क्या आएगा, देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 2πi आयोटा लिमिट जेड अप्रोच टू 0, उसके बाद जेड माइनस अल्फा मतलब जेड माइनस 0, तो ये हो जाएगा जेड, एफ ऑफ जेड दिया हुआ है जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड जेड माइनस 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल, ये कैंसिल, जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2πi, ऊपर बचेगा 1, नीचे -2, 2 से 2 कैंसिल, आया -πi। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो आंसर आया -πi, तो ऑप्शन से देख के आप मैच कर सकते हैं कि हाँ चलो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं फोकस नहीं रहता हूँ आंसर लाने पे, मैं फोकस ये करता हूँ क्वेश्चन से सीख के आ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक पोल बाहर है एक अंदर है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे आपको। किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, 4 या 5 ब्रांच को उठा लो। ठीक है, आप कोशिश करें हर एक ब्रांच के क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के हर एक ब्रांच के क्वेश्चन को सॉल्व करें कि सबके ब्रांच के टॉपिक जो सेम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के। तो आपको सॉल्व करने से क्या आइडिया मिल जाएगा। कभी कभी होता है कि 5 साल और 6 साल के डिफरेंस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को कभी कभी पूछ लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4, गेट 2019 में पूछा गया है मैकेनिकल ब्रांच से। देखिए ये देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो हमें पहले कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट बेहतर होना चाहिए। हमें जितना अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा उस क्वेश्चन को उतनी ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। अब जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया हुआ है, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बिलो द वैल्यू ऑफ वाई। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू ln 2 पे।
ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले सॉल्व करेंगे, इस कंडीशन से हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हमारा जो वैल्यू मिलेगा y, हम ln x की जगह ln2 पुट कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देख लेते हैं। अब जैसे कि दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ dy बाई डी एक्स, क्या करते हैं y को इधर ले आते हैं, प्लस y इक्वल टू 2x। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। ये है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, इसको सॉल्व करने का तरीका किस फॉर्म में इसको देखते हैं, फॉर्म देख लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में है ये हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या होता है, हमें पहले ये जानना है। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है सबसे पहले। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है e की पावर p dx। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, ये हमारा बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, सिंपल ये फार्मूला यूज करेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिलेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। कभी कभी देता है dx बाई dt। यही सेम क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर में गेट 2024 में भी पूछा गया है। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो 24 सॉल्व करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट पता हो तो 24 भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि जो p की वैल्यू है यहाँ पे 1 है, q की वैल्यू है 2x, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, ये चीज ध्यान दे लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, e की पावर 1 dx, तो ये बनेगा e की पावर x। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, इस फॉर्मूले से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से y e की पावर x, यहाँ पे बनेगा e की पावर x 2x dx प्लस सी। अब आपको क्या है, इंटीग्रेशन आना चाहिए, थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। तो देखिए इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 को बाहर ले लिए, ठीक है, e की पावर x dx, ठीक है, और ये हो गया प्लस, ये हमारा यहाँ पे है x। तो इसको फर्स्ट और सेकंड मान के इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन कर लेते हैं आसानी के साथ। देखिए e की पावर x, तो देखिए इंटीग्रेशन किसका करना है, ये ध्यान देनी है। इंटीग्रेशन e की पावर x का करना है, डिफरेंशिएशन x का करना है, तो ये आएगा x e की पावर x dx माइनस ब्रैकेट के अंदर, तो पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन, e का इंटीग्रेशन dx हो गया, और ये हो गया प्लस c। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद देखिए हमारी जो वैल्यू मिलेगी ये आएगी 2x माइनस, देखिए ये आएगी 2x माइनस 2 प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसको आप सिंपल, ये क्लास 12 का मैथ है, आप कोशिश करिए इंटीग्रेशन सीखें, बेसिक इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा ये, आप ध्यान से देखिए, हमें कांस्टेंट हटाना है। कांस्टेंट तब हटे किस कंडीशन से, इस कंडीशन पे देखिए कांस्टेंट की वैल्यू को हम हटा सकते हैं। तो क्या है, जब भी आप x की वैल्यू लोगे 0, तो y की वैल्यू मिलेगा 1। यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट करने के बाद देखिए क्या आएगा, 1 यहाँ माइनस 2 प्लस सी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या, एक मिनट, सॉरी, -2। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन जो भी आया आप सॉल्व कर लेना, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो। सी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, अगर सी की वैल्यू जैसे 3 आ गई, अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन पे रखिए 2x माइनस 2 प्लस 3 e की पावर माइनस एक्स। अब x की जगह क्या ले लेना है, ln2, ये वैल्यू यहाँ पुट करके इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है, सिंपल। ठीक है, मेरा फोकस ये था कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा 0.886।
ठीक है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फिल करना था। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में। थैंक यू। सॉल्व करते हैं, आज का मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ उसको मैं पहले से पोस्ट कर देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन को मैं पोस्ट किया रहता हूँ उसको मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियो में रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन गेट 2019 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच से क्वेश्चन पूछा गया था। मैक्सिमा और मिनिमा पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन हर साल कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। किसी एक ब्रांच पे 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब किस्मत ये है कि जिस ब्रांच में पूछा जाए, पर पूछा जरूर जाता है मैक्सिमा और मिनिमा पे क्वेश्चन। अब जैसे कि देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द रियल नंबर एक्स एंड वाई विथ वाई की वैल्यू दी हुई है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया y की मैक्स वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्स वैल्यू क्या होना चाहिए और मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल, इस इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है क्लोज इंटरवल पे, तो सबसे पहले कोशिश ये करिए आप क्लोज इंटरवल पे जो वैल्यू इंटरवल दिया हुआ है उन इंटरवल पे, इन इंटरवल पे क्या है, इन पॉइंट्स पे हम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले का काम यही होता है। ठीक है, उसके बाद हम डेरिवेटिव चेक करेंगे डेरिवेटिव से। तो जैसे फाइंड कर लेते हैं, देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू 3x² प्लस 3x+1। अब y की वैल्यू -2 पे चेक करते हैं, तो ये आएगा 3 × 4 -6+1, ये हो जाएगा 12 - 6+1 = 7। तो y की वैल्यू -2 पे 7 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 0 पे वैल्यू फाइंड कर लेना है। ठीक है, y = 0, तो 0 पे वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y -2 पे आया 7। अब इसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद स्टेशनरी पॉइंट निकालें, उस पॉइंट में डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे। अब क्या करना पड़ता है, देखिए, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो वाई डैश इक्वल टू क्या आएगा, देखिए, आएगा 6x+3। अब वाई डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, क्या आएगा, देखिए, ये आएगा 6। इसको हम 0 करते हैं तो इस स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा, तो ये आएगा x की वैल्यू -1/2। ये आ गया। हमें वैल्यू फाइंड करना है y की मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, पॉइंट नहीं। अब देखिए y डबल डैश ग्रेट इक्वल टू 6, ये हमारा 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिलेगा। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम नहीं मिलेगा इस पॉइंट में, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम मिलेगा। तो y -1/2 पे देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, 3 1/4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1/2। ठीक है, -1/2 +1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2 की वैल्यू आएगा 1/4। ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है y के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। उसको देखने के लिए देखिए हम कैसे सिंपल बता सकते हैं। y पहले इंड पॉइंट देखिए, -2 पे क्या है और 0 पे क्या है, उसको लिख लेते हैं। -2 पे देखिए क्या आ रहा है हमारा 7, 0 पे आ रहा है 1, और -1/2 पे क्या आ रहा है 1/4। ठीक है, ये आ गया। इसको हम लिख लिए। लिखने के बाद देखिए, अब इन वैल्यूओं में 7 ये वैल्यू है, y की वैल्यू है 7, 1/4 और 1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस ऑप्शन में से, देखिए, इस ब्रेक इनमें से तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या होगा, ये वाला मैक्स होगा। अब मिनिमम क्या होगा इन दोनों में, तीनों में से, ये तो मैक्स हो गया, मिनिमम वैल्यू आएगी 1/4, ये हमारा मिनिमम हो गया।
सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन क्लोज इंटरवल पे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। गेट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। उस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कराऊंगा, पर पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो अब देखिए, अब हम ऑप्शन पे चलते हैं क्योंकि आपको आंसर भी चाहिए होता है। अब वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पहले तो पूछा था ऑप्शन मैक्सिमम, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 7 7, ये ऑप्शन, यहाँ पे 1 है, 1 और 4 में मैंने बताया था 1/4 मिनिमम होता है। ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सॉल्व करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिए गेट 2019 में इसी ब्रांच से पूछा गया है, डबल इंटीग्रल पे। तो ये क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन में पूछा गया है। तो फाइंड क्या करना है, देखते हैं द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल को देखते हैं पहले। 0 से पाई लिमिट, और ये लिमिट है y इक्वल टू पाई साइन x बाई एक्स डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए। तो ये क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक मुश्किल दिख रहा है ऐसे, ये साइन एक्स बाई एक्स को हम इंटीग्रेशन कैसे करें। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हम इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डर चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको जब भी मुश्किल हो डबल इंटीग्रेशन में इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप कोशिश करिए ऑर्डर को चेंज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले तो हम देख लेते हैं ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसके लिमिट को चेक करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है y से पाई, तो ये जो लिमिट है ये y की है और ये हमारी x की लिमिट है। ठीक है, तो क्या हुआ, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू पाई, ये y की लिमिट हो गई, और ये हो गया x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू पाई। तो ठीक है, ऑर्डर चेंज करने के लिए पहले हम लिमिट जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम जो भी कर्व बनेगा उस कर्व को बना लेते हैं। देखिए क्या बनेगा वो जो कर्व, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब देखते हैं वाई एक्सिस। अब वाई वाला जो कर्व बनेगा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू पाई। ठीक है, ये वाला ये जो लाइन है वाई इक्वल टू 0 और ये है वाई इक्वल टू पाई। ठीक है, अब देखिए जो लिमिट दिया हुआ है x इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू पाई, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होगा। इस इक्वेशन को हम ड्रॉ कर लिए, ये हो गया x इक्वल टू वाई, और यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू पाई। तब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इस वाली स्ट्रिप, ये लाइन जाए। ठीक है, ये इक्वल टू पाई। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है ऑर्डर चेंज करने के लिए, पहले हमें देखना पड़ता है ये जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है उसको हम डिफाइन करते हैं कि किस फॉर्म में, हॉरिजेंटल स्टेप लिया है या वर्टिकल स्टेप लिया हुआ है। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने ये किया, इसमें ये स्टेप ले लिया। ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पे ले लिया हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल लेने पे देखिए जब हम इसको मूव कराएंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस वाली लाइन से लेकर इस लाइन पे मूव कराएंगे तो y की लिमिट क्या बनेगी। तो ये क्योंकि हमें पहले y की लिमिट देखनी है ना, तो y की लिमिट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूव करेंगे y एक्सिस पे। तो देखिए क्या होगा, 0 से पाई, तो y की लिमिट क्या बनेगी, 0 टू पाई। अब उसके बाद देखते हैं ये जो इसका ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे लिमिट देखते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे x इक्वल टू एक्स की लिमिट देखनी है। x देखिए कहाँ से है, इस वाली लाइन पे, यहाँ पे देखिए y से पाई। तो हम जो स्टेप लिए हॉरिजेंटल, तो इस इंटीग्रल जो वैल्यू दिया हुआ है, जो लिमिट रखी है, हॉरिजेंटल स्टेप लेके वैल्यू रखा गया है। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर चेंज करने के लिए हॉरिजेंटल है तो हमें वर्टिकल कर लेना है। ठीक है, वर्टिकल करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करना है, ये चीज़ देख लेते हैं। हम इसको कर लिए वर्टिकल स्टेप ले लिए। ठीक है, वर्टिकल स्टेप लेने के पहले हम क्या लेंगे, एक्स की लिमिट लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन एक्स की लिमिट देखिए, ये स्टेप कहाँ से कहाँ मूव करेगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर जाएगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, क्योंकि हमें ये इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये हो गया 0 टू पाई।
ये हमारी x की लिमिट हो गई। अब हमें y की लिमिट रखनी है। ठीक है, y की लिमिट देखिए 0 टू x, 0 टू x हो गया। ठीक है, y की लिमिट हो गया 0 टू x। अब यहाँ पे वैल्यू साइन x बाई एक्स, ये इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम dy के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और हमारा ये हो जाएगा dx। ये dx dy को हम लिख सकते हैं, जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो dy dx लिखेंगे। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने के बाद इसको चेंज कर देते हैं। तो ये इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब देखिए कैसे होगा, 0 टू पाई, यह साइन एक्स बाई एक्स को कॉन्स्टेंट है हमारा, बाहर हो गया। अब हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे डी वाई, ये हो गया 0 टू एक्स डी वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा x। देखिए 0 टू पाई, इसको 0 टू पाई साइन x बाई एक्स, ये बनेगा x इंटू डी एक्स। ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, सिंपल इंटीग्रेशन बचेगा 0 से पाई साइन x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो आएगा माइनस कॉस एक्स, 0 टू पाई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब माइनस बाहर, कॉस पाई की वैल्यू -1, 0 यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपको ऑर्डर चेंज करना आना चाहिए। तो ऑर्डर चेंज पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये गेट 2019 में पूछा गया, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा देखिए, हम फिल कर दे रहे हैं यहाँ पे 2। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, गेट 2019 में इसी ब्रांच पे पूछा गया है। देखिए लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, ये पॉइंट ध्यान से देखना है। तो इस मैट्रिक्स से डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज क्या होंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। तो कितने डिस्टिंक्ट, मतलब जब भी हम इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आइगन वैल्यूज होंगे उनकी काउंटिंग करनी है और काउंटिंग यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो देखिए दिखने में तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन, जैसे कि अगर नॉर्मल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे सिंपल। ठीक है, तो हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे, आइगन वैल्यूज निकालेंगे, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर फिल करेंगे, पर ये बहुत लेंदी जाएगा। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सिंपल सा आइगन वैल्यूज निकालने के लिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब मैट्रिक्स को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम इस जीरो, इसके नीचे भी देखिए वैल्यू सारी जीरो, इसके नीचे सारी वैल्यू जीरो, इसके नीचे जीरो। और उसके बाद अगर हम ये देखें, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम ध्यान देंगे तो ये जो मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, यही इसके आइगन वैल्यूज होंगे। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज क्या होंगे, ये ध्यान से देखना, 2 3 1 2। तो 2 दो बार आया, उसमें एक ही काउंट करेंगे, 1 2 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। 3 इसमें डिफरेंस आइगन वैल्यूज होंगे, एक ये एक ये एक ये। ठीक है, तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उस मैट्रिक्स के क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज होते हैं। थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए गेट 2019 में पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ कंटूर इंटीग्रल इवैल्यूएटेड ओवर द यूनिट सर्कल। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इस कंटूर इंटीग्रल को सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हमारा कंटूर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब मैंने क्या बताया था, कभी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कंटूर इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें कंट्रोल ड्रॉ कर लेना है। जो हमारे ये कर्व दिया है उस कर्व को हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखें यूनिट सर्कल, मॉड जेड इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ अगर हम जेड को ले लें एक्स प्लस आई वाई, तो ये क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ जेड लेंगे तो स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारा एक सर्कल है, इस सर्कल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ये हमारा सर्कल हो गया एक्स आयोटा वाई। ठीक है,
ये हमारा कंटूर इंटीग्रल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या सॉल्व करना है ये ध्यान देखिए। हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। कंटूर को ड्रॉ कर लिए। अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे कंटूर को। अब देखिए इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ पे लिखा है 2 पाई आई क्लोज इंटीग्रल z प्लस 1/z² इंटू डी जेड। तो ये हमारा एफ जेड है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले कंटूर को ड्रॉ करते हैं। कंटूर के बाद हमें एफ जेड के जो पोल हैं उस पोल को चेक करते हैं, कंटूर के इनसाइड है या आउटसाइड है। उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। देखिए कैसे, एफ जेड के जो पोल बनेंगे तो क्या बनेंगे, z² प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया z², ठीक है। अब हम देखिए z² है, इसके दो तो पोल निकालेंगे, z इक्वल टू 0,0, दो पोल बनेंगे, दो रिपीटेड पोल हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लिए जैसे ये दो रिपीटेड पोल है। अब ये जो पोल है इसके एफ जेड के इस कंटूर के इनसाइड है, तो इनसाइड है तो हम इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें फार्मूला क्या, थोड़ी देर के लिए 2 पाई को हम छोड़ देंगे, ये हमारा एक कांस्टेंट है, मानो ये है ही नहीं। तो फार्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन क्लोज करो एफ जेड इंटू डी जेड, ये बनेगा 2 पाई आई रेसिड्यू ऑफ जेड एफ जेड। तो रेसिड्यू की वैल्यू फाइंड करनी है किस पे, जेड इक्वल टू 0 पे। इसको हम यहाँ पे ले आए तो ये करने 1/2 पाई आई एफ जेड। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे एफ जेड इंटू डी जेड। तो सिंपल हमें क्या सॉल्व करना है, रेसिड्यू की वैल्यू फाइंड करनी है किस, z इक्वल टू 0 पे। तो हम रेसिड्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए इसमें रिपीटेड पोल है, जब भी रिपीटेड पोल हो तो रेसिड्यू फाइंड करने के लिए देखिए क्या फार्मूला बनेगा, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू अल्फा मान लो, तो फार्मूला बनता है 1/n-1 फैक्टोरियल d/dz n-1 यहाँ पे लिखेंगे z माइनस अल्फा की पावर n f ऑफ z इक्वल टू अल्फा, ठीक है। ये जो फार्मूला बनेगा, इस फार्मूले से हम रिपीटेड पोल के लिए रेसिड्यू वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, n होता है ऑर्डर ऑफ पोल, तो इसमें कितने पोल हैं, बस सिंपल सा नंबर ऑफ पोल कितने हैं, दो पोल हैं, दो रिपीटेड पोल हैं जो कंटूर के इनसाइड हैं। तो n की वैल्यू 2 होकर यहाँ रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा d/dz, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, z माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 है, अल्फा मतलब 0, पोल क्या है 0 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा z²। एफ जेड की वैल्यू मैंने निकाला था z² प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई z², इसको निकालना है z इक्वल टू 0 पे, ये हमारा कैंसिल हो गया। सिंपल से हमें क्या सॉल्व करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, इसको वैल्यू रखना है, इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d/dz z² प्लस 1 का होल स्क्वायर z इक्वल टू 0, तो हमें 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए फाइंड कर लेते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2² प्लस 1 इंटू 2z z इक्वल टू 0। तो इसमें 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करके वैल्यू क्या आएगी 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया 0, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं 0, इसका ये आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर बार मिलने वाले हैं, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कंटूर इंटीग्रल का क्वेश्चन आता ही आता है, श्योर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व करा दिया हूँ, पर मैं इस बार क्या ले रहा हूँ कि 1 बाई 1 क्वेश्चन को ले रहा हूँ, ठीक है, 1 टॉपिक से, जैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा से, कैलकुलस से, डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से गेट 2019 में पूछा है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए आसानी से, फॉर द इक्वेशन, देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इफ y की वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पे 3/7, देन द वैल्यू ऑफ y1, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं।
डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7x² वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं राइट साइड। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -7x² इक्वल टू वाई, x² इंटू वाई। अब क्या करते हैं, डी एक्स को उधर ले जाते हैं, वाई को इधर, इंटीग्रेशन लगा दिए, डी वाई बाई डी वाई -7x² डी एक्स प्लस सी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन किए, ये आया हमारा ln y, ये आगा 7/3 x³ प्लस सी। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या कांस्टेंट की वैल्यू हटानी है यहाँ पे। तो दिया क्या हुआ है, y 0 पे क्या है 3/7, मतलब x बराबर 0 रखने पे हमें y की वैल्यू मिलेगी 3/7। तो यहाँ रखते हैं, तो यहाँ 0 रखनी हट जाएगा, ये आएगा ln 3/7 c की वैल्यू। तो c की वैल्यू हमें मिलेगी ln 3/7, तो यहाँ पुट कर दिए। अब जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ln y इक्वल टू -7/3 x³ प्लस ln 3/7। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व किए देखिए क्या होगा, ln y x इक्वल टू 1 पे -7/3 प्लस ln 3/7। तो ऐसा करते हैं, इसको ln को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर -7/3 इंटू e की पावर क्या हो जाएगा, e की पावर ln 3/2, ये हो जाएगा 3/7। सिंपल, ln पे e लेंगे तो ये ln से e कैंसिल, 3/7 बचेगा। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 3/7 e की पावर -7/3। तो हमें पहले ये 3/7 कहाँ ये ढूंढना है, 3/7 कहाँ पे है, इस ऑप्शन में ढूंढते हैं। 3/7 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। अब यहाँ लिखा है 3/7 -7/3, 3/7 7/3, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका मैच कर रहा है। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऐसे सिंपल सॉल्व कर सकते थे, कुछ भी नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए गेट 2019 में इसी ब्रांच पे क्वेश्चन पूछा गया था, इस ब्रांच में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पूछा क्या गया है, द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट बाय द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -x/y पावर n का। तो क्वेश्चन में क्या है, आप n की जगह -1 रखने पे इन ऑप्शन को मैच करना है, n की जगह +1 पे इसको सॉल्व करके ऑप्शन नंबर ए और ये सारे ऑप्शन को मैच करना है, और जो भी आंसर होगा आपको पुट करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए n इक्वल टू -1 पे, n इक्वल टू -1 पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा फैमिली बनेगा, जो भी कर्व बनेगा, उस कर्व को यहाँ पे मैच करेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए n इक्वल टू -1 पे, तो यहाँ dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, -x/4 -1। तो इसको लिख सकते हैं -y/x। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dy बाई वाई, ये बनेगा -dx/x। तो इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे सिंपल। ठीक है, इंटीग्रेशन लेंगे, लेने के बाद देखिए क्या आएगा। अब ये बनेगा, इसको छोड़ते हैं, अभी कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, थोड़ी देर के छोड़ो। यहाँ पे आएगा ln y और यहाँ पे बनेगा -ln x। दोनों ln में है तो यहाँ भी कांस्टेंट ln में ले लो। ठीक है, ln c, तो ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए ln y प्लस ln, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ln y प्लस ln x इक्वल टू ln c। तो ln को लिख सकते हैं y मल्टीप्लाई x। ठीक है, ये हो गया ln c, c कैंसिल, तो yx इक्वल टू c। तो जब भी हम n इक्वल टू -1 लेंगे, जो हमारा कर्व रिप्रेजेंट करेगा yx इक्वल टू c। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद अब देखिए,
अब हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं n इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अब n इक्वल टू 1 पे इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बनेगा। ये हमारा बनेगा y dy बाई डी एक्स। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई बनेगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे कांस्टेंट रख देते हैं सिंपल। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। एक्स के उधर, एक्स को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू सी। देखिए ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू सी। ये हमारा एक सर्कल है। क्या हो गया, हमारा एक सर्कल हो गया। सर्कल की इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। सर्कल के बाद हमें ये ध्यान होना चाहिए पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। तो जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए सर्कल किस में हमें ये ध्यान देना है, ठीक है। तो सर्कल हमारे दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। ये हमारे एक हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है। ये जैसे कि हमारा सर्कल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पहले n इक्वल टू माइनस वन पे क्या है, हाइपरबोला। सेकेंड ऑप्शन n इक्वल टू सर्कल, तो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है। और ये पैराबोलिक इक्वेशन नहीं होती, ये हमारे हाइपरबोलिक इक्वेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये गेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान था। देखिए हमारा सर्कल हो गया, क्योंकि सर्कल ऐसे ड्रॉ होता है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। थैंक यू।